शांति 19/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ा रहे हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। लक्ष्मी नारायण जैसा हमको गुणवान बनना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर है, तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। एक बाप की याद में यह शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ की है। बाप की याद में यह शरीर छूटे, इसीलिए निरंतर परमात्मा की याद रहनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस हमको करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है। बाबा कहते हैं हम स्टूडेंट है ना, तो हमको कोई भी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसीलिए गुटखा प्रूफ बनना है। जितना हो सके निरंतर परमात्मा की याद रहे, कोई भी गुटखा न हो। ये शरीर बाप की याद में छूटे, वो भी खुशी खुशी। उसकी प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। भक्ति मार्ग के जो रात की राही है, बाबा कहते अभी थको मत। अभी हम ये रात पूरी होगी। अभी सतयुग आया कि आया, मतलब दिन आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो उसको मालूम है कि हम क्या पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य को भी जानते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया की पढ़ाई में भी बच्चे जानते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी ये रूहानी बच्चे हैं, उनको भी पता है कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ाने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। दुनिया वाले नहीं कह सकते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। हम तो 5000 साल पहले भी पढ़े थे, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक। परमात्मा एक, आत्मा अनेक। इससे सिद्ध होता है एक बाप एक और बच्चे अनेक। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को और रचता द्वारा वर्षा मिलता है ना। हम सब रचनाएं हैं और बाबा रचयिता है, तो हमको वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया, तब तो तुम सामने बैठे हो। बाप को कैसे पहचानेंगे? बाबा कहते हैं कि हमने तुमको बच्चा बनाया है, तभी तो तुम सामने बैठे हो। तो मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। इस पढ़ाई में तो देखो, गीता पाठशाला में बूढ़े बच्चे सब पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको खुद भगवान पढ़ाते हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जनक का मिसाल देते हैं ना, सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हो गया। तो बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते यह तुम पा सकते हो। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है
मनुष्य से देवता बनने की। देवताओं की महिमा भी देखो कितनी ऊंची है। कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन यह तो मृत्यु लोक है, वो है अमर लोक। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है। लक्ष्मी को तो देखो कितना मान देते हैं। दीपमाला पर, दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा होती है, तो सभी का प्यार रहता है। तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। कृष्ण का तो छोटा सा मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लीसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। भगवान वाच, जरूर किस तन में आया होगा? किस तन में आया होगा? ब्रह्मा के तन में आकर फिर ब्राह्मण रचे ना। तो संगम युग पर बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के मुख से तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते तुम तो रूहानी पंडे हो। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना, क्योंकि अभी सतयुग आया कि आया। क्योंकि हम सूर्यवंशी देवी देवता बनने वाले हैं, तो हमारी डिनाइस्टी अभी बहुत जल्दी बनेगी। गीता का भगवान कहते हैं, मतलब शिव बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम फिर कहते हो हम फिर से देवता बनते हैं। बाबा हर बात में आज फिर से का शब्द निकाल रहे हैं। मतलब 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। हम सब बच्चे बाबा का ज्ञान लेकर देवी देवता धर्म की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते मुरली कभी मिस नहीं करो। देखो ये तो पॉइंट्स हम लेते हैं, बाकी मुरली आपको सेंटर पर जाकर पूरी सुननी चाहिए। हम ये छोटे छोटे धारणा के पॉइंट्स इसलिए लेते हैं कि ये कभी भी आप वापस वापस लगाकर सुन सके। इसीलिए ये पॉइंट्स, धारणा के पॉइंट्स, योग के पॉइंट्स, सेवा के पॉइंट्स निकालकर एक छोटा सा बाबा का गुलदस्ता, बाबा की मुरलियों का छोटा सा गुलदस्ता बनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम फिर से देवी देवता बन रहे हो। शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा मुख से हम जरूर ज्ञान सुनते हैं ना। ब्राह्मण बनते तो ज्ञान सुनते हैं, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं, उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को ही उड़ा दिया। बाकी देवता क्षत्रिय दिखाते हैं, विराट रूप में दिखाते हैं ना, विष्णु का रूप दिखाते हैं। उसमें चेहरा मतलब सतयुग, छाती का जो भाग है, बाजू, वो है त्रेता युग, मतलब बाण चलाया। पेट मतलब द्वापर युग, खा पी के मजे किए। और उसके नीचे का शूद्र वर्ण। लेकिन ब्राह्मण चोटी जो ऊपर है वो विराट रूप में दिखाई नहीं है। मनुष्य के कैसे 84 जन्म चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं कह सकते, सिर्फ सिवाय बाबा के। बाकी यह नॉलेज तो फिर प्राय लोप हो जाता है। तो निशानी देवताओं को देते हैं। देखो बाबा कहते हैं कि तुम सुदर्शन चक्र घुमाते हो, तुम संपूर्ण अभी तक बने नहीं हो ना, इसीलिए निशानी देवताओं को देते हैं। सुदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते हो, शंख ध्वनि करते हो तो तुम देवता बन जाते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं। हम फिर विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। हमारी स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, तो बेपरवाह रहना चाहिए।
बाकी बाद में तो पीछे जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। तो खुशी खुशी से तैयारी कर रहे हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे, हम बाबा के पास जाएंगे। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वो फिर अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है ना। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए, अब बाबा के पास जाते हैं, खुशी से तैयारी करते हैं। जब तक बाप न आए शिव बाबा का भंडारा भरपूर कैसे हो सकता है। देखो कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। बाबा कहते शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इसकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा लगना चाहिए। योग में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाएगी। योग में रह, तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। अंडरलाइन, तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते, ब्रह्मा बाबा खुद कहते कि हम बाबा की याद में बैठ, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में रहे, ये शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी भी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति का गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। बाबा के महावाक्य है। जो भी समय चल रहा है सब ब्रह्म कुमारी का नाम बाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत आ जाएगी। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है और कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में होता है तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म की विशेष जन्म है तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। तो हम विशेष आत्मा है, ये स्मृति में रहे। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति। चलो बाबा के पास जाएंगे या बाबा को यहां बुलाएंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरण निकल रही है।
मैं आत्मा इस प्रकृति से निकलकर सीधा परम धाम ज्ञान सूर्य शिव बाबा महाज्योति, मैं बाबा को टच करती हूँ, बाबा की सारी शक्तियां मुझ में आ जाती हैं। और मैं आत्मा वापस अपने भ्रुकुटी में मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।